गोवर्धन लीला, राधा रानी और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति की कथा। ब्रजभूमि के सुंदर गांव वृंदावन और बरसाना में दिवाली के बाद का समय था। चारों ओर हरियाली, हर्ष और भक्ति का वातावरण था। श्री कृष्ण अपने मित्रों और गोपियों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सभी वृंदावनवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ यशोदा, बाबा नंद, ये पूजा किस लिए? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, परंतु माँ, वर्षा तो प्रकृति का नियम है और हमारे लिए गोवर्धन पर्वत ही सब कुछ देता है, घास, जल, फल फूल और छाया भी। हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। गांव वालों को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानी और सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। फूलों से सजी थालियां, दूध दही से भरे कलश और भक्ति के गीतों से वातावरण गूंज उठा। जब देवेंद्र इंद्र ने यह सब देखा तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मुझे पूछना छोड़कर इस छोटे बालक के कहने पर पर्वत की पूजा, अब मैं इन सबको अपनी वर्षा से दंड दूंगा। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया और तुरंत घोर वर्षा आरंभ हुई। बिजली कड़कने लगी, तूफान चलने लगा और ब्रजवासी भयभीत होकर कृष्ण के पास पहुँचे। वे बोले, कन्हैया, हमें बचा लो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, देखो, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वृंदावन के सभी गोपियां, गायें और बच्चे उस पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। इस दिव्य क्षण में बरसाना से राधा रानी आई। उन्होंने कृष्ण को देखा, उनके चेहरे पर तेज पर हाथ में पर्वत का भार। राधा रानी ने मन ही मन कहा, मेरे श्याम अकेले क्यों संभालें? मैं उनकी शक्ति हूँ, उनका अंश हूँ। राधा रानी ने अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण की उंगली में अपने प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित की। उसी क्षण कृष्ण का तेज और बढ़ गया, पर्वत और दृढ़ हो गया। ब्रजवासी आश्चर्य से देख रहे थे, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और राधा उनकी बगल में खड़ी थी। शक्ति और प्रेम का संगम। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंततः इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। वे प्रकट हुए और बोले, हे कृष्ण, आप कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। याद रखो, सच्ची पूजा नम्रता और प्रेम से होती है। सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया। राधा रानी और कृष्ण ने साथ मिलकर पर्वत को धरती पर रखा। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अर्थ, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनम्रता से होता है। राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं। जहाँ कृष्ण है, वहाँ राधा उनकी शक्ति बनकर रहती है। भक्ति का असली रूप प्रेम और समर्पण है, न कि डर या दिखावा। प्रकृति की पूजा करना, उसका सम्मान करना, ईश्वर की पूजा के समान है।